क्या दोस्तों आप यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो आपको यूपीआई की दुनिया में 31 दिसंबर से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन 30% से ज्यादा होने पर क्या फोन पे या गूगल पे या पेटीएम बंद हो जाएगा? क्या गूगल पे से यूपीआई पेमेंट करना अब मुश्किल हो जाएगा? क्या पेटीएम को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता जो कि यूपीआई चलाती है उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं 30% मार्केट कैप क्या है और एनपीसीआई का 30% नियम क्या है। यूपीआई से पेमेंट करने का माध्यम भारत में सबसे ज्यादा हो चुका है और कुछ ही ऐप पर इस पेमेंट को करने की उपलब्ध की घोषणा है और वहां से कुछ ऐप ही इस पेमेंट को कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई पर ट्रांजैक्शन कुछ ही ऐप्स हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा करते हैं। आपको 30% का मतलब समझाता हूं। 30% वॉल्यूम ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि अगर कोई भी ऐप 30% से ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कि 100% लिमिट रखी गई है उसकी भारत में। जैसे कई सारे ऐप होते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सभी ऐप्स पर 30% की ट्रांजैक्शन रखी गई है। अगर कोई भी ऐप 100% में से 30% यूज कर लेता है अपनी ट्रांजैक्शन, तो उसे बंद कर दिया जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा। अगर वह 30% से ऊपर जाती है तो यानी कि मतलब यह है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को भी और जगह मिलनी चाहिए और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उसमें हिस्सा लें और उनसे भी यूपीआई पेमेंट होनी चाहिए। ये सभी ऐप्स का कि सभी ऐप्स भारत में जैसे भी सभी ऐप्स यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका एक ऐप 30% यूज कर सकता है ट्रांजैक्शन सभी ऐप्स का मिलाकर। मतलब कि कोई भी ऐप 100% में से 30% अपनी लिमिट यूज कर लेता है तो उसे रोक दिया जाएगा, फिर उसकी अगली ट्रांजैक्शन अगले दिन कर दी जाएगी। मतलब कि पूरे दिन में से 30% ही एक ऐप यूज कर सकता है यूपीआई ट्रांजैक्शन और बाकी ऐप्स को भी इसमें हिस्सा मिलेगा और बाकी ऐप्स भी इसमें आएंगे और उन्हें भी अच्छा मौका मिलेगा। ऐसे में दोस्तों बात करते हैं 31 दिसंबर 2026 इसकी महत्वपूर्ण डेट क्यों है, क्योंकि आप सभी को बता दूं 2024 31 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। लेकिन फोन पे और गूगल पे के कंपटीशन को देखते हुए, क्योंकि भारत में इनकी जगह पर ज्यादा ऐप चलने वाले नहीं थे, इसके 2 साल और बढ़ा दिए गए थे। बढ़ाने के बाद अब इन्हें जगह मिल चुकी है, काफी ऐप्स इस मार्केट में आ चुके हैं तो उन्हें भी ज्यादा जगह मिल जाएगी। अब इसकी डेट है जो 31 दिसंबर 2026 रख दी गई है। तो दोस्तों मार्केट कैप के बाद 30% से ऊपर फोन पे या गूगल पे का हिस्सा 30% से ऊपर रहेगा तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार देखा गया था गूगल पे और फोन पे का हिस्सा सबसे ज्यादा रहता है और गूगल पे का हिस्सा था 47%, फोन पे का हिस्सा था 44%। तो दोस्तों सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन ये दोनों ही ऐप करते हैं तो इनके लिए काफी बड़ी चुनौती हो जाएगी। दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि गूगल पे और फोन पे बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इनकी लिमिट कम कर दी जाएगी। कोई भी यूजर यूपीआई ट्रांजैक्शन 30% से अधिक करता है तो उसके लिए दूसरे अन्य ऐप पर जाने की सुविधा होगी, वह दूसरे ऐप से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकता है। इसका आम जनता पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा, वह अपने तरीके से यूपीआई ट्रांजैक्शन करती है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर सकती है, दूसरे एप्लीकेशन का, तो उससे ट्रांजैक्शन कर सकती है। दोस्तों 30% रख दिया गया है तो फोन पे और गूगल पे तो कम चलेंगे, इनका 30% से ज्यादा लोग बाग यूज नहीं कर पाएंगे। फिर और एप्लीकेशंस होंगे जैसे अमेज़न पे, भीम यूपीआई या पेटीएम, तो इनको ज्यादा जगह मिल जाएगी तो लोग बाग उन ऐप्स को ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे और इनकी क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन इनका शेयर तब भी इतना ही रहेगा जितना है, क्योंकि यूजर्स हैं वह तो इसे जब तक इस्तेमाल करेंगे तब तक इनका 30% यूज खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों साफ सीधी कहने की बात यह है कि यह इस योजना को लाने के लिए और एप्लीकेशंस को जगह देना चाहते हैं, क्योंकि उनका यूज लोग बाग अब कम करते हैं।
तो उनका भी यूज करने लगेंगे और उन एप्लीकेशंस को रनिंग में माना जाएगा। अब दोस्तों यूपीआई एप्स को 30% यूज का मौका मिलेगा, तो इसका मतलब आम जनता का फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा और नए नए एप्लीकेशन मार्केट में आएंगे तो वहां से आपको कैशबैक मिलने के चांस होंगे। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि यूजर्स का फायदा ही फायदा है, इसमें कोई भी लॉस नहीं है। अगर आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन 30% से अधिक होता है तो आप दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, वहां से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वहां से अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन कैशबैक देता है तो वहां से आपको फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों साफ सीधा कहने का मतलब यह है कि गूगल पे, फोन पे अपनी मनमानी करते थे। जैसे ही रिचार्ज करने जाते थे कोई लोग अपना ही रिचार्ज करते थे, उस पर 1 या 2 रुपए एक्स्ट्रा लेते थे। तो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि और जो भी नीचे वाले ऐप हैं, छोटे मोटे ऐप हैं, उन्हें जगह मिलेगी इस कंपटीशन में। उन छोटे मोटे ऐप्स को जगह मिलने के बाद जो ये बड़े बड़े ऐप्स हैं जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, तो आपसे ये रिचार्ज का पैसा नहीं मांगेंगे और कैशबैक भी देंगे, अपने यूजर्स को अच्छी सुविधा देंगे, जो कि आप सभी को पता है कि सुविधा क्या चीज होती है और यूजर्स के लिए। तो दोस्तों वो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारा ऐप सभी लोग चला रहे हैं, अब हमें सुविधा देने की क्या जरूरत है, अब तो ग्राहकों से पैसा लिया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब छोटे मोटे ऐप्स को जगह मिलेगी और उनका कंपटीशन बढ़ेगा, तो आपको सुविधा भी अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।